जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो आपको सीधे आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम है तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किसे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को जो है आपका हाल ही में 51वें मुख्य आपके न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात कर लेते हैं भारत सरकार के कुछ प्रमुख सचिवों के बारे में, क्योंकि अधिकांश बच्चों सचिव को याद नहीं कर पाते और यहीं से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग सचिव से रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे पहले बात करें कैबिनेट सचिव की, तो वर्तमान में जो आपके कैबिनेट सचिव है आपके राजीव बाबा जो है वर्तमान में कैबिनेट सचिव है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा आपका रक्षा सचिव। रक्षा सचिव की बात करें तो वर्तमान में जो रक्षा सचिव हैं आपके अजय कुमार हैं, और गृह सचिव की बात करें तो अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला हाल ही में जो है आपके क्या है, गृह सचिव हैं। बात करते हैं विदेश सचिव की, तो विदेश सचिव आपके विनय मोहन आपका क्वात्रा हो जाएंगे, और वित्त सचिव आपका टीबी सोमनाथन हो जाते हैं। राजस्व सचिव की बात करें तो वर्तमान में जो राजस्व सचिव हैं वह आपके तरुण बजाज आपके राजस्व सचिव हैं, और आपके आर्थिक मामलों के सचिव की बात करें तो अजय सेठ हो जाता है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके एग्जाम हुए थे कि वर्तमान में आपके आर्थिक मामलों के सचिव कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव, आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीके सिंह। पीके सिन्हा हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री के निजी सचिव की बात करें तो विवेक कुमार हो जाते हैं। बात करते हैं वाणिज्य सचिव की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका बीबीआर सुब्रमण्यम जो हो जाते हैं आपके वर्तमान में वाणिज्य सचिव हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई वाला राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में कर्क रेखा की सबसे लंबाई वाला राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पहला है आपका भारत की आकृति की बात करें तो भारत की जो आकृति है आपकी चतुष्कोणीय है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की आकृति कैसी है, आपकी चतुष्कोणीय है। बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर है, और भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर हो जाती है। तट रेखा पर स्थित भारत के राज्यों की बात करें तो 9 राज्य हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं, आपके 8 राज्य हैं। भारत में गांव की संख्या की बात करें तो लगभग आपका गांव जो है आपके 64,10,00 आपके लगभग हो जाएंगे, यानी इसको हम बोल क्या सकते हैं 6,41,000 लगभग हम कह सकते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आपकी कन्याकुमारी होगा। और भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य की बात करें तो गुजरात आपका सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाता है। भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा होगा। और भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई वाला राज्य आपका राजस्थान हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान सभा के कार्यों संबंधी जो समिति के अध्यक्ष थे आपके कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जीबी आपके मामलेकर हो जाते हैं, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान सभा की समितियों के बारे में और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे पहली है आपकी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति की बात करें तो संघ शक्ति समिति जो थी इसके अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
संघीय संविधान समिति की बात करें तो संघीय संविधान समिति के जो आपके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। राज्यों के लिए समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू होंगे और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु की बात करें तो आपका सरदार पटेल हो जाते हैं। सलाहकार समिति की बात करें तो सलाहकार समिति के जो आपके अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे और प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार पटेल हो जाते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो आपका HC मुखर्जी हो जाएंगे और आपका संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। यहीं पर झंडा समिति की बात करें तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर आपका KM मुंशी हो जाते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए गोल्डन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। तो जो आपका माथुरी लोक नृत्य है पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास आपका तेलंगाना में किया जाता है। तेलंगाना C विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्रिम्सन आपका सनबर्ड किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। तो आपका से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका क्रिम्सन आपका सनबर्ड किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये जो है आपका सिंगापुर का है, आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर विकल्प A में आपको दिया गया है, यानी A विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनके राष्ट्रीय पक्षियों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपका भारत। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आपका भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। अगला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा एमू हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आपका रूफस आपका होनेरी, रूफस आपका होनेरो जो है आपका अर्जेंटीना का क्या है राष्ट्रीय पक्षी है, और ये आपकी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। स्वीडन की बात करें तो आम आपका ब्लैक बर्ड जो है, आम आपका जो ब्लैक बर्ड होती है यानी ब्लैक बर्ड, वो जो है स्वीडन की क्या है राष्ट्रीय पक्षी है, आपको ध्यान रखना है। मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो गोल्डन ईगल, यानी गोल्डन ईगल जो है आपका मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। यहीं पर जापान की बात करें तो जापान का जो आपका राष्ट्रीय पक्षी है हरा तीतर है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका में आपका ब्लू क्रेन या नीला सार्स जो है आपका दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। बात करें दक्षिणी सूडान की, आपका अफ्रीकी मछली ईगल जो है आपका दक्षिणी सूडान का राष्ट्रीय पक्षी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आपको फैक्ट दे गए हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दर आपका दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपकी किस राज्य की है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वह आपकी मेघालय राज्य की है, आपको ध्यान रखना है। मेघालय राज्य आपको ए विकल्प में दिया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके इम्पोर्टेंट आपकी जनसंख्या से रिलेटेड फैक्टों के बारे में। जैसे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले अगर हम 5 राज्य देखते हैं तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो रही थी आपकी मेघालय की रही थी, और कितनी थी तो आपकी जो कितनी रही थी तो 27.9% जो थी आपकी मेघालय की दशकीय वृद्धि दर रही थी। दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है आपकी 26% है, और ये कितनी रही थी तो अरुणाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर आपकी 36% है। तीसरे पर बिहार आता है जिसकी आपकी दर जो है 25.4 है। चौथे पर आपका जम्मू कश्मीर है, 23.6 रही है, और 5वें नंबर पर आपका मिजोरम आ जाता है, 23.5 इसकी दशकीय वृद्धि रही। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 आपके क्या है राज्य देखते हैं। तो पहले पर आपका नागालैंड आता है, दूसरे पर केरल आ जाएगा, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। इनकी जो है दशकीय वृद्धि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है, जिसमें नागालैंड में मात्र आपकी 0.6% है, केरल में आपकी 4.9% है, गोवा में 8.2% है, आंध्र प्रदेश में 11 और सिक्किम में 12.9% है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन जो है पिछली बार आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं
से प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने एक तो आपको लोथल में मिले, दूसरे कहाँ से प्राप्त हुए, तो चुनौदड़ों से प्राप्त हुए थे। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, इसमें सही जवाब क्या होगा, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, ध्यान रखना है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे राजस्थान बात करें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगा जो है भारत के आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। और यहीं पर बात करें बनावली की, तो बनावली भारत के कौन से राज्य में स्थित है, आपका बनावली भारत के हरियाणा राज्य में। राखागढ़ी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राखागढ़ी आपकी राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है आपका हरियाणा राज्य में। यहीं पर बात करें आलमगीरपुर और होशाल, आलमगीरपुर और होशाल भारत के किस राज्य में है, तो आलमगीरपुर और होशाल जो है भारत के आपके उत्तर प्रदेश राज्य में हो जाते हैं। यहीं पर बात कर ले लोथल में, धौलीवीरा में और रंगपुर, तो लोथल, धौलीवीरा और रंगपुर जहाँ है वह है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आपका सुतगुई और आपका मुंडीगौक की ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मुंडीगौक तो कहाँ पर है, आपका अफगानिस्तान में। मोहनजोदाड़ो और आपका कोट दीजी की बात करें आपका सिंध प्रांत में। रोपण जो है आपका पंजाब में है, और सुतकागेडोर आपका और मेहरगढ़ जो हो जाते हैं बलूचिस्तान में है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा आपका भारत के राजस्थान राज्य में। बनवाली और राखीगढ़ी भारत के आपके हरियाणा राज्य में है। आलमगीरपुर और आपका होशाल जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। लोथल, धौलीवीरा, रंगपुर आपके भारत के गुजरात राज्य में। आपका सुतगई और आपका मुंडीगाक जो है आपका अफगानिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो और आपका कोट दिजीजी जो है आपका कहाँ पर है, सिंध में है। रोपण आपका जो है पंजाब में है। तो ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके स्थल कि कौन सा स्थल कहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से हर परीक्षा में जो है आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी बहुत ज़्यादा पक्की होनी चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं मानव शरीर से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, चुनिंदा प्रश्नों के बारे में जो आपके लिए गोल्डन है, सेलेक्टेड है, दावेदार हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप आपका 120 से 80 mmHg आपका होता है। सबसे बड़ी पेशी की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है आपका ग्लूटेशियस आपका मैक्सिमम जो होती है आपकी क्या होती है, आपकी सबसे बड़ी पेशी होती है। यहीं पर सबसे छोटी पेशी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, आपकी स्टेपेडियस। आपका स्टेपेडियस जो हो जाएगी मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी होगी। आपसे पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है, आपसे बन सकता है। बात करते हैं सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण की यानी आरबीसी की। तो मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी हो जाती है, तो कंजन आपका टीबा सबसे पतली त्वचा हो जाएगी। बात करते हैं संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। सबसे बड़ी हड्डी सभी को पता होगा फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाती है, आपका स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी हो जाती है। अगला है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा हो रहा होता है। और सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय होता है। तो ये कुछ आपके जो है मानव शरीर से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए।